अयोध्या की रमणीयता। राम राज्य में सबके घरों में पुराणों तथा अनेक प्रकार से सुंदर रामचरित्र की कथाएं होती हैं। स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और दिन रात मगन रहते हैं। अरे, जहाँ भगवान श्री राम स्वयं राजा हैं, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन तो शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद और सनक आदि मुनीश्वर कौशल राज प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए रोजाना अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य को भुला बैठते हैं। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक प्रकार की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को घेर दिया हो। सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य रत्नों की ढलान बनाई गई है, जिन्हें देखकर मुनियों का मन भी नाच उठता है। अयोध्या का उज्जवल प्रताप आकाश को चूम रहा है। महलों पर जो कलश लगे हैं, वो अपने प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश का तिरस्कार करते प्रतीत होते हैं। महलों में बहुत सी माड़ियों से रचे हुए सुंदर झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, मूंगों की बनी देहलियां चमक रही हैं। घरों में मणियों के खंबे लगे हैं। मरकत मणियों यानी पन्नों से जड़ी सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें खास तौर से बनाया हो। सारे महल सुंदर, मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। हर द्वार पर बहुत से खरादे गए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हैं। वहाँ के घरों में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। ये मुनियों के चित्त को चुरा लेते हैं। पावन नगरी अयोध्या में सब लोगों ने तरह तरह की पुष्प वाटिकाएं लगा रखी हैं, जिनमें अनेक जातियों की लताएं सदा फूलती रहती हैं। उन पर भौरे गुंजार करते रहते हैं। सदा शीतल मंद सुगंधित वायु बहा करती है। बालकों ने नाना प्रकार के पक्षी पाल रखे हैं, जो मीठी बोली में बोलते हैं और उड़ते हुए सुंदर दिखाई पड़ते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर शोभा पा रहे हैं। वो पक्षी जहाँ तहाँ दीवारों में अपनी परछाई देखते हैं। वो बड़ी मधुर बोली बोलकर नृत्य करते हैं। अयोध्या की गलियां, बाजार और चौराहे सभी सुंदर हैं और नाना प्रकार के सामानों से भरे पड़े हैं। अयोध्या जी के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं। उसमें निर्मल जल बह रहा है। घाट बड़े ही मनोहर हैं। कहीं जरा भी कीचड़ नहीं है। कुछ दूरी पर वो सुंदर घाट है, जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट बने हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर सुंदर बगीचे हैं। सरयू जी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि तथा सन्यासी निवास करते हैं। तट पर किनारे किनारे तुलसी जी के झुंड बहुत से पौधे मुनियों ने लगा रखे हैं। अयोध्या नगरी की शोभा तो कुछ कहीं नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। ऐसी अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप दूर भाग जाते हैं। वहाँ भी वन, उपवन, बावलिया और सरोवर सुशोभित है। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। अर्थात स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जिस अयोध्यापुरी के राजा हैं, उस नगर का वर्णन किया जा सकता है क्या? अणिमा, अठिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि अपने सेवकों की रक्षा करने वाले प्रभु को भजो, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो, काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुड़ जी को भजो, संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम सूर्य को भजो, संशय और शोक रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुड़ जी को भजो, संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री जानकी समेत श्री रघुवीर जी को ही भजो। सनकादि मुनि का आना। एक बार तीनों भाइयों सहित
रघुनाथ जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और कोपलों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि वहां आए, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण करके आ गए हों। वो मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और उनकी कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। वो तो प्रभु को आपलक निहारते ही रह गए। तदनंतर प्रभु ने उनका हाथ पकड़कर उनको बैठाया और फिर मनोहर वचन बोले, हे मुनीश्वरों, आज मैं तो धन्य हो गया। आपके तो दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना किसी परिश्रम के जन्म मरण का चक्र नष्ट हो जाता है। सत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे प्रभु श्री राम, आपकी जय हो। आप अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक रूपों में प्रकट एक अद्वितीय करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। हे रघुनंदन, आप ज्ञान के भंडार हैं। आप स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन यश गाते हैं। आप तत्व को जानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और आप सब नामों के परे भी हैं। आप तो सर्वरूप और सब में व्याप्त हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों तथा जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे प्रभु, प्रसन्न होकर हमें तो वर दीजिए। इस प्रकार बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को लौट गए। भरत के प्रश्नों के उत्तर में उपदेश। उनके जाने के बाद तीनों भाइयों ने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। सब भाई पूछने में सकुचा रहे हैं और हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। प्रभु उनके मन की बात समझ गए और बोले, क्या बात है हनुमान, कहो तो। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में सकुचा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के बहुत प्रकार से समझाने और आग्रह करने पर भरत जी प्रभु के चरण पकड़कर बोले, हे नाथ, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से की गई है। हे प्रभु, मैं उसके लक्षण सुनना चाहता हूँ। संतों के लक्षण। इस पर रघुनाथ जी बोले, हे भाई, संतों के लक्षण तो असंख्य हैं। संत लोग कभी विषयों में लिप्त नहीं होते हैं। उनको दूसरों का दुख देखकर दुख तथा सुख देखकर सुख मिलता है। वो सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में उनका कोई शत्रु नहीं है। वो तो मद से रहित और वैरागी होते हैं। इतना ही नहीं, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और भय का त्याग किए रहते हैं। हे भाई सुनो, संत जनों का हृदय बड़ा कोमल होता है। वो दीनों पर दया करने वाले होते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सभी को सम्मान देते हैं पर स्वयं मान सम्मान से व्रत रहते हैं। हे भरत, ऐसे संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। संत जनों के मन में कोई कामना नहीं होती। वो तो मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के आगार होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं, उसको सदा सच्चा संत समझना चाहिए।
जो मन के निग्रह, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते तथा मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिनके लिए निंदा और प्रशंसा दोनों समान है, तथा मेरे चरण कमलों में जिसकी ममता है, वो गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन अत्यंत प्रिय हैं।